तो आज का हमारा टॉपिक है लिपिड बाइलेयर एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन डिफ्यूजन। अब क्या है, जो लिपिड बाइलेयर है और मेम्ब्रेन प्रोटीन डिफ्यूजन है, ये बहुत लंबे लंबे टॉपिक्स तो नहीं है, लेकिन क्या है, मैंने उसको और शॉर्ट करने का ट्राई करा है, क्योंकि क्या है, ये ना वन लाइनर्स में अपन कंप्लीट करेंगे तो आई थिंक जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा, इसलिए ठीक है। तो अगर आपको इसमें एकदम डिटेल्ड लेक्चर चाहिए तो मुझे कमेंट्स में पिन करना, देन आई ट्राई टू मेक एकदम डिटेल्ड वीडियो, ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू लिपिड बाइलेयर्स। एक्चुअल में लिपिड बाइलेयर्स होती क्या है? हमने सुना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर्स प्रेजेंट रहती है, लेकिन ये होती क्या है? तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन के। क्या है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। इसमें क्या है, दो लेयर्स रहती है फॉस्फोलिपिड्स की। कौन सी दो लेयर्स रहती है? हमने ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऑलरेडी देखा था कि जो दो लेयर्स प्रेजेंट रहती है वो कौन कौन सी रहती है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, राइट। तो ये वही है कि ना, इसमें क्या है, दो लेयर्स है फॉस्फोलिपिड की जो कि अरेंज रहती है किस फॉर्म में, ऐसे अरेंज रहती है ताकि क्या है, वो आउटसाइड इन्वायरमेंट और इनसाइड इन्वायरमेंट को सेपरेट कर सके। मेन फंक्शन क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का, कि वो ये जो इन्वायरमेंट से सेल को सेपरेट कर सके, बचा सके चीज़ों से, राइट। कि ना जो सही मॉलिक्यूल्स है वही एंटर करे। सेमी परमिएबल सुना है ना, कि जो सही मॉलिक्यूल्स है वही एंटर करे, जो इस अनएसेंशियल है वो मॉलिक्यूल्स एंटर ना करे। ये सब चीज़ें कौन देखता है? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है? लिपिड बाइलेयर्स, जो कि क्या है, उसका बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। तो वो भी क्या करेगी, एक बैरियर की तरह ही एक्ट करती है, ठीक है। अब जो ये बैरियर है वो क्या है, इंटीग्रिटी सेल की मेंटेन करने के लिए और मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए क्या है, इसेंशियल हो जाता है। क्या जो सेल का जो ये जो बैरियर टाइप का बना रहता है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? इंटीग्रिटी मेंटेन होगी एक तो सेल की, और क्या है, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट भी वही देखते हैं। क्योंकि यार देखो, अपनी स्किन है, क्यों है? ताकि हमारे अंदर कंकड़ पत्थर ना जाए, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि ना चलते चलते हमारे अंदर धूल घुस जाएगी। फिर सोचो अगर ऐसा एक्चुअल में हो रहा होता तो कितना टफ हो जाती चीजें, कि ना यार ये क्या हो रहा है, देन ऐसा वैसा, राइट। इसके बाद क्या और ये क्या एक फ्लूइड स्ट्रक्चर है, मतलब कि क्या ये अपना शेप चेंज कर सकता है टाइम के साथ, इन्वायरमेंट के साथ। जैसा जैसी सिचुएशन है वैसा वैसा ये क्या अपना शेप और साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देन विल लुक एट व्हाट दिस, यार इसमें कुछ इशू हो रहा है क्या? ओह गॉड, यार 2 सेकंड रुकना। हाँ, राइट। सो विल लुक एट डिफ्यूजन इन लिपिड बाइलेयर्स। तो हमने क्या देखा अभी तक? ये देखा कि लिपिड बाइलेयर्स क्या होते हैं। देन अब हम उसमें जो डिफ्यूजन होता है वो कैसे होता है, देन उसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, वो क्या चीज़ होती है, उनमें डिफ्यूजन कैसे होता है। ये केवल एक वन लाइनर्स के फॉर्म में देखेंगे, बिल्कुल भी डिटेल्ड नहीं है ये। एक ऐसी चीज़ है कि ना बस एग्ज़ाम पास करने के लिए हम कुछ अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं, उनमें से ये एक है कि ना हमें एग्ज़ाम पास करना है। तो ऑब्वियस है कि अगर हम अपनी शीट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है, भले ही वो ज़्यादा इतना लंबा लंबा ना लिख के भी हम शॉर्ट में वो चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहेंगे जो हमने सीखी है या जो हमारे दिमाग में बैठी है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट ही होगा यार, कम से कम पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे, राइट। तो इसलिए ये शॉर्ट वीडियो है। और क्या नाम है, मैंने ना 3 टाइप के वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ अब तक, राइट। एक ये केवल वन लाइनर्स टाइप के हैं, देन इसके बाद मैंने एक बाकायदा नोट्स वाले लेक्चर्स भी अपलोड करे, नोट्स कॉपी में लिख कर, एंड देन प्रेजेंटेशन के थ्रू भी है। तो आप लोग तीनों को कंपेयर कर लेना। मैं वो जो लेक्चर्स है उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप लोग वो देख लेना। और ना मुझे कमेंट्स में प्लीज़ उसे पिन करके बताना कि कौन सा आपको सबसे ज़्यादा सुटेबल लगा है।
और ना इश्यूज ये भी होते हैं कि ना मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड नहीं कर पाती हूँ, तो आई ट्राई कि अब से वीडियोस रेगुलरली अपलोड हों, क्योंकि क्या अभी तक मैं कुछ काम में बिजी थी इसलिए हो नहीं पा रहे थे। बट अब से अपन ट्राई करेंगे कि डेली नहीं तो एटलीस्ट वीकली वीडियो लेक्चर्स आए, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे ये बताना कि तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है, तो मैं उससे ही कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। और जब तक मैं ऐसी वीडियोस डालती रहूँगी, लेकिन उससे पहले बता देना, तो अपन उससे ही स्टार्ट करेंगे, तो आपको सारे लेक्चर्स कवर हो जाएंगे जिस फॉर्म में आप लोग चाहते हो ऑब्वियसली। तो अब हम देखते हैं लिपिड बाइलेयर्स। तो लिपिड बाइलेयर्स क्या है? स्ट्रक्चरल बेसिक स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, जिसमें 2 लेयर्स होती है फॉस्फोलिपिड्स की, राइट। फिर डिफ्यूजन की बात करें तो क्या है, इसमें पैसिव डिफ्यूजन होता है, बोले तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएंगे बिना कोई एनर्जी लॉस के, राइट। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, पैसिव डिफ्यूजन होगा किसका, स्मॉल या और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का, जैसे कि ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऐसे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की। जो ये लिपिड बाइलेयर्स है, इसमें क्या होती है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या है, ये क्या है, एक चैनल की तरह, ये ट्रांसपोर्ट की तरह हेल्प करती है। ट्रांसपोर्ट यानी कि जैसे कि कोई बस है, ट्रेन है, मालगाड़ी है, ये क्या है, एक ट्रांसपोर्ट की तरह एक्ट करती है। क्या है, हमारे सामान को इधर उधर ले जाती है। तो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी सेम वे में एक्ट करती है। ये क्या करती है, जो लार्जर और चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स है उनका ट्रांसपोर्ट देखती है। तो उन्हें क्या, और फिर से हम रिपीट करेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट देखे, लार्जर और चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स के जो ट्रांसपोर्ट की तरह वर्क करे, उन्हें क्या बोलेंगे हम, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जो कि क्या एम्बेडेड रहती है लिपिड बाइलेयर में। अब क्या है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या है, डिफ्यूज होती है लिपिड बाइलेयर्स में, और इनका मूवमेंट क्या है, हम इनका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होता है कुछ अदर प्रोटीन्स के साथ भी, ठीक है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग ये चीज़ ना थोड़ी सी डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में, सॉरी। और इम्प्लीकेशंस भी उसमें देखेंगे हम। देन एडवांटेजेस बात करें लिपिड बाइलेयर का, क्या है सबसे बड़ा एडवांटेज, तो ये क्या है कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है कि जो इसेंशियल मॉलिक्यूल्स है वही वो सेल के अंदर एंटर करने देगी, लेकिन जो अनएसेंशियल है वो बिल्कुल भी एंटर नहीं कर पाएंगे। जब बात करेंगे हम लिपिड बाइलेयर की डिसएडवांटेज की, तो ये क्या है कि जो लार्जर और चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स है उनका जो डिफ्यूजन है, जो मूवमेंट है, वो थोड़ा लिमिट में करवा सकती है, वो इशू हो जाते हैं, ठीक है। फिर मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करेंगे, उसके एडवांटेज तो क्या है कि इसका डिसएडवांटेज, इसका एडवांटेज क्या है कि ये मूवमेंट लार्जर और इस चार्ज मॉलिक्यूल्स का अलाउ करती है। लेकिन क्या डिसएडवांटेज की बात करें तो जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे प्रोटीन्स के कारण। यार ये क्यों हो रहा है ऐसा? गॉड। इसके बाद हम देखेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो मेम्ब्रेन, हमने अभी क्या देखा, एक बेसिक इंट्रोडक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का वन लाइनर में कि क्या मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या होते हैं, चैनल की तरह या ट्रांसपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं लार्जर और चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब हम इसमें थोड़ी सी और डिटेल में देखेंगे कि आज आंसर को हम कैसे पढ़ाएं, राइट। तो देखिए मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या होते हैं, एम्बेडेड रहते हैं, एसोसिएटेड रहते हैं लिपिड बाइलेयर से सेल मेम्ब्रेन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल सिग्नलिंग में, ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स के, मेम्ब्रेन्स के, और सेल एडेशन में। अब ना सेल सिग्नलिंग क्या होता है ये भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर चीज़ याद कर लेना, ट्रांसपोर्ट तो हम समझ गए, सेल एडेशन भी समझ सकते हैं। तो ये सब के लिए कौन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, एक मेम्ब्रेन प्रोटीन। और जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये दो टाइप के होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स और पेरिफेरल प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या होंगे, जो एकदम एम्बेडेड होंगे लिपिड बाइलेयर से, मतलब जिनको हम रिमूव करना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा उन, और अगर हमें रिमूव करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो पूरी मेम्ब्रेन है उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्टरप्ट करना पड़ेगा, यानी
तोड़ना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तो ही हम इंटीग्रल प्रोटीन्स को रिमूव कर सकते हैं। जब हम बात करेंगे पेरिफेरल प्रोटीन्स की, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो लिपिड बाइलेयर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा वो क्या इंटीग्रल प्रोटीन के हेल्प से इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की हेल्प से इंटरेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से उनको रिमूव करना मेम्ब्रेन से इजी होता है, और बिना कोई डिस्ट्रप्शन करके भी हम उन्हें रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे डिफ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। जैसे कि लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में भी डिफ्यूजन होता है, मतलब वही ऑब्वियस वो डिफ्यूजन हो रहा है। उसमें क्या लेटरल डिफ्यूजन होता है, और जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ये किस पे डिपेंड करता है, उनके साइज पे और शेप पे, और विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। तीन चीज़ों पे मेनली डिफ्यूजन डिपेंड करता है। किसका? मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का। शेप, साइज बड़ा होगा तो डिफ्यूजन कम होगा। शेप पर भी डिपेंड करेगा कि जिस शेप में जाएगा, देन विस्कोसिटी पे। ठीक है, और क्या है जो डिफ्यूजन का टाइप है वो कौन सा? लेटरल डिफ्यूजन है, राइट, याद रखने वाली चीज़ है ये। और क्या है, हाउएवर दिस प्रोसेस इज मच लेस कॉमन ड्यू टू हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इंटीरियर। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन है नहीं, बट एज एन आइडिया, राइट, ओके। तो लिपिड कंपोजिशन कैसा है हमारा? अगर कंपोजिशन लिपिड बाइलेयर्स का जैसे कि उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा प्रेजेंट है, तो क्या है, जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है वो कम हो जाएगी, और डिफ्यूजन भी धीरे होगा। साइज की बात करें, वही मैंने पहले बोला कि जितना ज़्यादा बड़ा साइज उतना स्लो प्रोसेस। टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो डिफ्यूजन अच्छा होगा, एंड वाइस वर्सा। इम्प्लीकेशंस की बात करेंगे तो यार देखो क्या है कि सेल प्रोसेस उसमें बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है, जैसे कि सेल ट्रांसडक्शन हुआ, सेल डिवीजन हुआ, मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग हुई, एक्सेट्रा। तो इतना ही था आज का वीडियो लेक्चर। तो आपको ये अच्छा लगा हो और ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। जब तक के लिए बाय बाय, एंड लाइक करना। थैंक यू।